जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल GSI में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो है बायोलॉजी का जो क्लास 10th का है उसका MCQ लेकर आया हूँ और एक्सरसाइज पहला है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए जो है हम जो है सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग भी जो है सवाल का जवाब देंगे अपने कमेंट सेक्शन में। तो यदि आप लोग इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी बना रहूँगा। तो चलिए यहाँ जो है पहला सवाल है तो वो है तो पौधा वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होता है वो किस भाग में होता है? इसका जवाब क्या आ जाएगा? पत्ता में। तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो दूसरा जो सवाल है वो है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कितनी होती है? मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की जो समान मात्रा होती है वो कितना होता है? इसका जवाब देना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 20 mg। कितना जाएगा? 20 mg। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर का, जो कहता है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो श्वसन क्रिया के दौरान जो है कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20%। कितना जाएगा? 20% हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर का। 4 नंबर का है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है? तो पहला ऑप्शन दिया इसमें वो है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा उत्सर्जन, चौथा क्या है? परिवहन। तो वृक्क जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा क्या है? उत्सर्जी अंग है। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा? उत्सर्जन। क्या जाएगा? उत्सर्जन। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग 5 नंबर का। पौधों में वायवीय भागों से जल की निष्कर्षण क्रिया क्या कहते हैं? यानी पौधे के वायवीय भागों से जल जो निकलता है उस क्रिया को क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन दिया परागण, दूसरा निषेचन, तीसरा विसरण, चौथा क्या है? वाष्पोत्सर्जन। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर? वाष्पोत्सर्जन होगा। नेक्स्ट सवाल जो है वो 6 नंबर का है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा क्या होता है? उत्पादन होता है। तो इसका जो है पहला ऑप्शन दिया श्वसन, दूसरा ऑप्शन दिया पोषण, तीसरा उत्सर्जन, तीसरा और चौथा उत्तेजनशीलता। तो यहाँ पर क्या जाएगा? श्वसन, क्योंकि श्वसन के द्वारा ही जो भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। अगर जहाँ श्वसन क्रिया जब नहीं होगा तो वहाँ पे भोजन का पाचन भी नहीं होगा। जब भोजन का पाचन नहीं होगा तो वहाँ ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए क्या होगा? श्वसन। नेक्स्ट सवाल जो है 7 नंबर का, कहता है वह कौन सी क्रिया सभी सजीव के लिए अनिवार्य है? यानी सभी सजीवों के लिए, जो सजीव है उनके लिए अनिवार्य, सभी सजीवों के लिए अनिवार्य है। पहला यहाँ पे जो है वो है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है श्वसन, चौथा क्या है? चलन। तो यहाँ क्या होगा? कौन सी क्रिया जो सभी सजीव के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन। देखिए पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है लेकिन जीव जंतुओं में नहीं होती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया, श्वसन क्रिया। तो यहाँ क्या आ गया? श्वसन की क्रिया हो जाएगा। श्वसन क्रिया जो कि पौधों में भी, पादप में होता है, जगत में होता है और जंतु जगत में भी होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल 8 नंबर का, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? मैग्नीशियम जो है पौधे किस भाग में पाया जाता है? पहला दिया है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्तकण में। तो बताइए इसको कमेंट सेक्शन में। तो मैग्नीशियम जो है पौधे किस भाग में पाया जाता है? सवाल नंबर 8 है। यदि आप इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज। तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल। क्या आएगा? क्लोरोफिल हो जाए, यानी कि मैग्नीशियम जो किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है।
9 नंबर का मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं। यहाँ जो होगा मानव हृदय में कितने वेश्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चैम्बर, पाया जाता है। मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा? सी, यानी 4 वेश्म पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में यानी हृदय में जो है कितने वेश्म पाए जाते हैं? 4। जिसमें हम लोग देखेंगे कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो पहला ऑप्शन दिया ए वसा, दूसरा बी प्रोटीन, तीसरा ग्लूकोज, चौथा दिया है प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। अब जो है नेक्स्ट सवाल 11 नंबर का देखेंगे। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ठीक है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? इसमें जो है पहला ऑप्शन है वो है पारगम्य, दूसरा अपारगम्य, तीसरा अर्धपारगम्य, चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अर्धपारगम्य। क्या जाएगा? यानी कोशिका झिल्ली किस प्रकार झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। बारह नंबर का दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो होगा नहीं, तो इसमें जो उत्सर्जन क्रिया होगा ना, तो क्या होगा यहाँ पे? तो किण्वन की क्रिया। तो दही जमने में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। तो यहां दिया है जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? पहला ऑप्शन दिया इसमें निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी। तो तेरा यहाँ क्या जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में आवश्यक क्या है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर वृद्धि, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर का देखेंगे। मानव में डायलिसिस थैली है क्या? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो यहाँ जो है मानव में डायलिसिस थैली क्या है? वो नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग 15 नंबर का। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो यहाँ जो है ऑप्शन जो है क्या दे दिया? गलत जो है दे दिया है, फेफड़ा, गिल्स, नाल। तो क्या होगा यहाँ पे? मछली का जो है मुख्य श्वसन अंग क्या है? गिल्स। यानी गिल्स के द्वारा जो है मछली जो क्या लेता है? सांस लेने की क्रिया करती है। तो आपको उससे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? 16 नंबर में कहता है पौधों में गैसों निष्कासन किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों निष्कासन के लिए किस क्रिया होता है? पहला ऑप्शन दिया है परासरण, दूसरा ऑप्शन दिया विसरण, तीसरा वाष्पोत्सर्जन, चौथा जो है परिवहन। तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा? विसरण। क्या आ जाएगा? विसरण। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर का। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है कैसा? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है ये बताना है। तो हरा, नीला, लाल, सफेद। क्या होगा? हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? क्या होगा इसका आंसर? मृतजीवी। क्या जाएगा? कवक में कौन सी पोषण क्रिया होती है? मृतजीवी।